राज्य होगी तरक्की कर रही है महंगाई हमारी, लेकिन किसान की फसल का भाव नहीं है। तो मेरा ये आखिरी चुनाव है, अब 5 साल मोह दोगे कि नहीं दोगे? हर जगह सनातन पर जहां अटैक किया है, सबसे पहला अगर किसी का नाम होगा तो इन महाशय का होगा। और जो भाई साहब आए वो पूरी तरह भोपाल से हार के आए, अब वो कह रहे मेरा आखिरी चुनाव है। मौलवी आकर के चुनाव में वोट मांगेंगे तो यहाँ पंडितों ने क्या करेंगे, मेरे पल्ले नहीं पड़ रहे हैं। आश्चर्य करता हूँ, ना आप राम के हो ना राष्ट्र के हो, और राज्य का तो पहले ही बंटा ढार कर दिया, करा के नहीं करा, पूरा प्रदेश बंटा ढार कर दिया। दिग्विजय सिंह जनता के बीच किस चीज को लेकर जा रहे हैं? यहाँ पर एक अलग ही रूप आपने सुना ना, राजनीति से दिग्विजय सिंह की परमानेंट विदाई राजगढ़ वालों ने करनी थी, मगर मेरी एक रिक्वेस्ट है, राजनीति से उनका परमानेंट विदाई जरूर करो, मगर आशिक का जनाजा है, जरा धूम से निकले, बड़ी भीड़ से हराई होगा। नमस्कार, मैं हूँ श्वेता सिंह और आप देख रहे हैं आज तक। हम मध्य प्रदेश के राजगढ़ में इस समय मौजूद हैं, जहाँ पर पिछले 10 साल से भारतीय जनता पार्टी के सांसद रोडमल नागर जरूर रहे, लेकिन इस बार उनको चुनौती देने के लिए मैदान में उतरे हैं दिग्विजय सिंह, कांग्रेस के वरिष्ठ नेता दिग्विजय सिंह, जो यहाँ से अपने रिश्ते की दुहाई देते हैं, अपने पहले चुनाव को दिलाते हैं और इस चुनाव को चुनाव बताते हैं। इस बार किस तरह का है मुकाबला और क्यों राजगढ़ सीट कही जा रही है सीट सुपर हिट? सिंधुली राज्य होगी तरक्की कर रही है महंगाई हमारी, लेकिन किसान की फसल का भाव नहीं है। सोयाबीन को भाव 4-5 हजार भी अटको है। मोदी जी के राज में इम्पोर्ट एक्सपोर्ट को बिजली चल रहा हो, क्या ये अपने दे रहा है और क्या ये कार्टन ले रहा है, फायदा नहीं दे रहा है, क्योंकि आदमी में चढ़ा रहा है। सबसे पहला मुद्दा महंगाई का मुद्दा, दूसरा मुद्दा देश के कर्ज का मुद्दा, तीसरा मुद्दा जो जितना करप्शन हो रहा है फिलहाल में, और चौथा मुद्दा किसान को पावर बनाने के लिए। तो मेरा ये आखिरी चुनाव है, और 10 साल तक आपने रोडमल नागर को जिताया। रोडमल नागर आए हो तो नहीं आए? तुम्हारे नहीं आए, लेकिन वोट तो सब ले जा रहे। तो यह बार अगर आप ठीक समझो तो 10 साल आपने दे रोडमल नागर है, अब 5 साल मोह दोगे कि नहीं दोगे? दोगे? हमारे क्षेत्र से 2 बार लगातार जीत के भेजा, लेकिन आप सब मुझे बताइए, क्या 10 साल में रोडमल नागर जी के द्वारा एक भी ईंट का काम किया गया क्या हमारे क्षेत्र में? अपने पिता के लिए लगातार साथ में प्रचार कर रहे हैं। एक इमोशनल बात भी आप मन से करते हैं उनके आखिरी चुनाव होने का। जी, आज ये आम चर्चा है पूरे राजगढ़ लोकसभा में कि दिग्विजय सिंह जी, जिन्होंने 50 साल अपना पूरा जीवन समर्पित किया है इस क्षेत्र के लिए, यहाँ के विकास के लिए, अगर आप आज भी देखें जो भी विकास कार्य यहाँ पे हुए हैं, अनेकों उद्योग स्थापित हुए हैं, अनेकों डैम के निर्माण हुए हैं, ये सब उन्हीं के द्वारा हुए हैं। जब या तो दिग्विजय सिंह जी सांसद थे या प्रदेश में मंत्री थे या केंद्र या अपने मुख्यमंत्री थे, लेकिन आज दिन तक भाजपा सरकार के द्वारा या रोडमल नागर जी के द्वारा एक भी बड़ा विकास कार्य क्षेत्र में नहीं हुआ है, जबकि वो 10 साल सांसद रह चुके हैं लगातार रोडमल नागर जी। तो इसीलिए आज जनता चाह रही है हमारे पूरे क्षेत्र की, क्योंकि स्वयं कहा है दिग्विजय सिंह जी ने कि ये उनका आखिरी चुनाव है। तो इस बार जनता की भावना है कि ऐतिहासिक जीत उनको दिलवाएं।
क्या इस बात से चिंतित होते हैं कि पिछली बार जो बीजेपी कैंडिडेट की जीत का फासला था वो बहुत बड़ा था यहाँ पर, हालांकि सामने दिग्विजय जी नहीं थे, ये बात भी है, पर क्या उस चीज से आपकी ये बात सही है कि कहीं ना कहीं 2019 में काफी बड़े मार्जिन से भाजपा 60% से अधिक जी भाजपा जीत के आई थी, रोडमल नागर जी जीत के आए थे। लेकिन मैंने हमेशा माना है कि जब जनता इतना बड़ा आशीर्वाद दे तो फिर जो सांसद जीत के आता है उसकी भी जिम्मेदारी बनती है कि वो उतना ही ज्यादा काम भी करे। और आज ये चर्चा जनता के बीच हो रही है कि जिस रोडमल नागर जी को जनता ने 4.5 लाख वोट से विजय बनाया था, वही 5 साल लापता रहे, 10 साल लापता रहे। तो ये जनता की आवाज है, मेरी आवाज नहीं, जनता की आवाज है। हम लगातार जनता के बीच रहते हैं, जनता के सुख और दुख में शामिल होते हैं। जब कोई अस्वस्थ हो जाता है, बीमार हो जाता है, हम लोग खड़े रहते हैं उनके लिए। कोई भी काम होता है, हमारा ये प्रयास रहता है कि जन सेवा साल के 365 दिन करें, साल के 12 महीने करें, क्योंकि हमने हमेशा यहाँ पर जो एक संबंध बनाए हर घर हर परिवार के साथ, वो परिवार संबंध है। तो इसलिए हमारा हमेशा प्रयास रहा है कि हर परिवार का भला हो। हमने कभी भी किसी का बुरा नहीं किया है, हमारा उद्देश्य यही है। बिल्कुल वो मार्जिन जो रोलाल जी का उसको क्रॉस करेंगे रहे सब, बिल्कुल आप देख लीजिए। विश्वास है पूरी जनता के साथ में इन्होंने अपने घर जैसा व्यवहार रखा है, सुख में दुख में। आधी रात को अगर न्यूज लग गई नहीं कि ऐसा फलाने गांव में ऐसा हो गया है, तो वहाँ तैयार खड़े हुए तुरंत। एक बात आपको याद होगी कि एक समय यहाँ पर महाभारत में जिन्होंने किरदार निभाया था श्री कृष्ण का, नीतीश भारद्वाज, वो भी यहाँ से चुनाव लड़े थे, लेकिन राज परिवार के सदस्य सामने थे और वो नीतीश भारद्वाज यहाँ से चुनाव हार गए थे। जी, उसमें विशेष कृपा राघोजी महाराज की है। राघोजी महाराज जो भगवान राम के बाल रूप हैं, वो हमारे कुल देवता हैं। हमारी कुल देवी आशापुरा माँ राता देवी है, उनकी भी पूजा सदियों से करते हम आ रहे हैं। हनुमान जी के मंदिर किले के चारों तरफ हैं, लड्डू गोपाल जी का मंदिर भी है, कल्याणा जी का मंदिर भी है। लगभग 350 साल से वहाँ पे पूजा होती आ रही है हर मंदिर पे, तो कृपा है। अटका चढ़ता जगदीश स्वामी जी का बहुत प्राचीन मंदिर है, जहाँ हर 14 को 11 को वहाँ अटका चढ़ता है। राजगढ़ की सीट का इतिहास थोड़ा अलग रहा था, लेकिन पिछले 10 साल से यहाँ पर सांसद हैं रोडमल नागर जी, और इस बार एक तीसरी बार आप हैट्रिक की दावेदारी जी हो पाएगा? बिल्कुल होगा, हैट्रिक होगा। देखिए, भारतीय जनता पार्टी और भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता और आदरणीय भारतीय जनता पार्टी, हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, उनके किए गए काम वो इतनी गहराई तक पहुंच गए हैं कि सारा मतदाता मोदीमय हो गया है। क्या सही है सर? बिल्कुल। ये बताइए कि अभी तक जो आपके सामने विरोधी इस सीट पर 2 बार रहे हैं, क्या वो उतने मजबूत थे? दिग्विजय सिंह कहते हैं कि अब मैं आ गया हूं, अब बदल गया। देखिए, कोई दिग्विजय सिंह जी से कोई अंतर नहीं पड़ता। भारतीय जनता पार्टी का संगठन और भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता और भारतीय जनता पार्टी की सरकार और हमारे नरेंद्र मोदी जी ने जो काम किए हैं, उसके सामने कोई कहीं नहीं टिक पाएगा। केवल कमल का फूल ही दिखेगा, कमल का फूल ही दिख रहा है। अच्छा, वो 2 आरोप आप पर लगा रहे हैं, मैं उनके आरोप पहले आपसे पूछ लेती हूँ। वो कह रहे हैं कि आप लोगों से मिलते नहीं है, आप लोगों के बीच नहीं जाते हैं, तो आप गायब रहे हैं, इसीलिए लोग अब उनको चुनेंगे। ऐसा कुछ नहीं है, उनके पास कहने के लिए कुछ नहीं है। उनको भी पता है कि लोकसभा, आधे समय लोकसभा रहती है, आधे समय यहाँ रहते हैं, और ये एक बनाया हुआ एक स्टंट है, इसके सिवाय कुछ नहीं है। दूसरा, वो कहते हैं कि मोदी लहर नहीं है खत्म। ये तो उनको समझ में आएगा 4 तारीख को कि मोदी लहर है कि नहीं है। ये उनको ये समझ लेना चाहिए कि उनके साथ कितने लोग चल रहे हैं, और ये जनता दिखाएगी, मतदाता दिखाएगा कि मोदी लहर है कि नहीं है। देखिए, मोदी लहर ये पिछले साल थी, 2019 में। लहर तो दक्षिण में चली गई, मोदी अंदर समा गया, मोदी लोगों के अंदर उतर गया।
लोगों के दिल में बैठ गया मोदी, लोगों के दिल में बैठा हुआ है मोदी। सनातन कितना बड़ा मुद्दा है यहाँ पे, सनातन, क्योंकि दिग्विजय जी भी मंदिर जा रहे हैं, वो बता रहे हैं कि मेरे किले में मंदिर हैं। देखिए साहब, इनको आज सनातन याद आ रहा है। इनको सनातन उस समय याद क्यों नहीं आया जब इनने राम जन्मभूमि के लिए प्रमाण मांगे थे? इनको सनातन उस समय क्यों नहीं याद आया जिस दिन इन्होंने हिंदू उग्रवाद की बात उठाई थी? क्या बात करते हैं सनातन, हर जगह सनातन पर जहां अटैक किया है, सबसे पहला अगर किसी का नाम होगा तो इन महाशय का होगा, इन महाशय का होगा। इन्होंने सनातन के ऊपर हमेशा अटैक किया है, आज इनको सनातन याद आ रहा है। कितना फासला आपको लग रहा है? 5 लाख वोट से जीतेगी। देखिए, भारतीय जनता पार्टी, उसका कार्यकर्ता, भारतीय जनता पार्टी अपना रिकॉर्ड बनाती है। भारतीय जनता पार्टी ने 2014 में अपना रिकॉर्ड बनाया था और भारतीय जनता पार्टी ने ही 2019 में अपना रिकॉर्ड तोड़ा, और 2019 का रिकॉर्ड भारतीय जनता पार्टी, उसका कार्यकर्ता नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में फिर तोड़ने वाला है। बिल्कुल। इस बार एक महत्वपूर्ण काम आप करोगे, जिन्होंने मध्य प्रदेश को बंटाधार किया था, वो दिग्विजय को हराकर आप हमारे रोडमल जी को जिताओगे। ये दिग्गी राजा के साथ बंटाधार शब्द जुड़ गया है। राजगढ़ वालों, यहां बंटाधार करना है क्या? करना है क्या? और ये दिग्गी राजा के सलाह से राहुल बाबा ने अपने घोषणा पत्र में किया है कि कांग्रेस की सरकार आएगी तो मुस्लिम पर्सनल लॉ लाएंगे, माइनॉरिटी के पर्सनल लॉ। और ये दिग्गी राजा इनसे भी 2 कदम आगे, भगवा आतंकवाद, भगवा आतंकवाद। अरे शर्म करो दिग्गी राजा, काय का भगवा आतंकवाद? आतंकवाद के आपके चश्मे बेकार हो गए हैं, देखने के बेकार। क्या स्थिति लग रही है यहाँ पे? बहुत शानदार स्थिति है। राजा मैडम बहुत जोर से, राजा साहब 2 लाख वोट जीतेंगे राजगढ़। बेहतरीन, बहुत शानदार जीत। ये स्थिति है कि कांग्रेस सरकार में जब दिग्विजय सिंह मुख्यमंत्री हुआ करते थे, जब मध्य प्रदेश को बिजली नहीं मिलती थी, बिजली 8-8 सालों तक लोग अंधेरे में रहते थे, तो दिग्विजय सिंह जी को क्यों चुनेगी राजगढ़ की जनता? टक्कर है यहाँ पे? कोई टक्कर नहीं है। राजा साहब जीतेंगे तरफ से। ही विल विन आसानी से जीतेंगे राजा साहब। क्यों? सोने 101%, जिन्होंने इतनी मेहनत करके पूरा परिवार समझा पूरी एमपी के लिए, बिल्कुल नहीं चुनेगी। क्या कांटे की टक्कर है? नहीं मैडम, कुछ कांटे की टक्कर नहीं है। यहाँ तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी मैम। एक तरफा चुनाव है मैम, एक कोसों दूर है मैम। दिग्विजय सिंह लगभग 5 लाख से जीतेंगे मैम। राजा साहब पूरा परिवार समझते हैं पूरे क्षेत्र को अपने को। कभी इलाज करवाने का इलाज करवाते हैं, नाल फाल पानी व्यवस्था करवाते हैं राजा साहब। और जो अभी सांसद है वो देखते ही नहीं है मैडम, कभी देखे ही नहीं अभी तक। किसी ने नाम ही सुना हमने तो उनका। एक्चुअली क्या है, जो दिग्विजय सिंह का 10 साल पहले जनता ने, पब्लिक ने खूब अच्छे से देखा है, हमारे बुजुर्गों ने अच्छे से देखा है। कहाँ तो महिलाएं पानी लेने जाती थी, ना पीने का पानी था, ना सड़कें थी, ना बिजली थी, कुछ भी नहीं था। आज जो भी दिया है मध्य प्रदेश सरकार ने दिया है, क्योंकि हमने उनका कार्यकाल बहुत अच्छे से देखा है। जब हम कक्षा 10वीं 11वीं में पढ़ा करते थे, उस समय हम जब पढ़ा करते थे तो लाइट नहीं मिला करती, 12-12, 14-14 घंटे लाइट नहीं आती। माननीय दिग्विजय सिंह जी जो चुनाव लड़ने आए, 10 साल मुख्यमंत्री रहे, उन्होंने राजगढ़ जिले के लिए क्या किया? उन्होंने ये वादा किया था 1 लाख से जीतेंगे तो हम 1 फैक्ट्री देंगे, 2 लाख से जीतेंगे 2 फैक्ट्री देंगे, लेकिन फैक्ट्री का नाम का पता नहीं। मोदी लहर का थोड़ा सा मुद्दा था। किसका अच्छा होगा? फूलवाड़ा का। कौन जीत रहा है यहाँ से? बीजेपी की? अब असो तो ज्ञान मायने तो अंगूठा छाप है। कौन जीत रहा है इधर से? फूल जीत रहा है यहाँ से। हाँ, फूल जीत रहा अच्छा है। लगता है आपको? अच्छे लगे भाई, अब क्या करा, अच्छे लग रहे हमको। बढ़िया, उन्होंने तो जिंदगी बना दिया हमारे सब गरीब लोगों की। किसने? फूलवाड़ा ने। मोदी? अच्छा। प्रधानमंत्री आवास में बना? सारे ये यहाँ पर जो भी दिख रहे हैं कॉलोनी में, ये पूरा प्रधानमंत्री आवास से नहीं, एक भी झोपड़ी नहीं दिखेगी आपको, देख लो। आप लोग का घर बना है? बनिया नहीं, बनिया घर बना है। घर बना है। घर अब बना है सर? हाँ, अभी बनिया है। चुनाव में क्या होगा?
पंजा जी ये जीतेगा फूल ही। पंजा की फूल 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 पंजा का नाम है, फूल में ना पर फूल ही जीतेगा। घर आप सबका बन पाया सबका ही। राजगढ़ से सीट सुपरहिट में अभी के लिए इतना ही। कैमरा पर्सन सैयद मोहसिन के साथ मुझे दीजिए इजाजत। देश और दुनिया की बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए आज तक।